बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और जनाब वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग में। आज जो मेरा ब्लॉग है वो जनाब स्टार्ट है थर्सडे से, थर्सडे की शाम से। और यहाँ पर मैं अपने लिए एक वायरल टी बना रही हूँ। वायरल टी वो जो आजकल बहुत वायरल हुई हुई है। और मतलब कड़क चाय बनाऊंगी और कड़क चाय के साथ मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा मलाई टोस्ट। और जो कि आजकल दुबई में बड़ा वायरल हुआ है और जो कि हम बचपन से ही शौक से खाते आए हैं। हमारी माओ ने हमें बहुत शौक से इस तरह से इसको हमें खिलाया है। और इस वीडियो को जब मैंने देखा ना तो मुझे यकीन जाने याद आया, अपना बचपन तो याद आया ही, साथ मुझे याद आया कि मैंने अपनी बड़ी बेटी जो है मोमिना उनको मैं ना इसी तरह से जो है ना, जब वो 1.5-2 साल की थी ना तो मैं कभी दूध में और कभी जो है गरम चाय के साथ ना मज़ेदार सा इसको बनाकर तो मैं उनको चम्मच के साथ खिलाया करती थी। तो जनाब आज ये जो बनाया है मैंने अपने लिए बनाया है। और बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि मामा ये आप क्या करके किस तरह से खा रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जनाब बचपन में मैं आप लोगों को, जब आप छोटे थे तो मैं आप लोगों को इसी तरह से ये टोस्ट सॉफ्ट करके खिलाया करती थी। और यकीन जाने तब मज़ा आता है ना जब आप बहुत मज़ेदार सी फ्रेश मलाई है और उसके अंदर आप उसके अंदर चीनी ऐड करें और उसको आप ब्रेड के अंदर लगाकर इस तरह डिप करके खाएं तो बहुत मज़ा आता है। व्यूवर्स, यहाँ पर ये तो मैंने कर लिया था फिनिश। मुझे बहुत मज़ा आया शाम की चाय, इस कड़क सी चाय के साथ मैंने जो अपना सॉफ्ट मज़ेदार सा जूसी मलाई टोस्ट मैंने खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो बस ये एक क्लिप था जो मैंने आपके साथ थर्सडे को मैंने शूट किया था और आपके साथ शेयर किया। उसके बाद बारी आ जाती है फ्राइडे की। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं 3 दिन की जो है ना शूटिंग जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आज फ्राइडे है। फ्राइडे में जुम्मा पढ़ने के बाद मैं हम लोगों ने जो है मैंने खाना बनाया। सुबह मैंने जल्दी ना जो अपनी हांडी बना ली थी क्योंकि आज दोपहर में खाने के लिए हम तो मतलब सालन वगैरह नहीं था। तो बस मैं भिंडियाँ लेकर आई हुई थी कल की, तो मैंने सोचा कि मैं उसको आज ही बना लेती हूँ ताकि अब्दुल हादी है जब स्कूल से आएगा तो वो खाना आराम से बैठ के खा सकेगा। वो मुझे कहा कह कर गया था कि मम्मा आज भिंडियाँ बनाइएगा, मुझे मज़ा आएगा। अच्छा, दाल जो है मैंने दाल माश भी साथ साथ ही बनाई। दाल माश मैंने आयशा के लिए बनाई। आयशा बिल्कुल जो है ना भिंडियाँ पसंद नहीं करती। तो बस ये दोनों मज़ेदार से सालन थे, हमने एंजॉय किया और मैं दोपहर का खाना रात की रोटी के साथ खा रही थी। मुझे ना पर्सनली रात की रोटी जो पड़ी हुई होती है ना वो अगले दिन खाने में, स्पेशली नाश्ते में खाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक तो थोड़ी सी हल्की फुल्की क्रिस्पी होती है, थोड़ी मतलब उसका टेस्ट ही बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैं बहुत शौक से जो है ना रात की रोटी खाती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे साथ में आपको दिखाती हूँ मैंने दाल जो है उसके साथ ना क्रश किया हुआ अचार नेशनल का मैंने यूज़ किया है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। जब कभी मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा बनाओ और साथ ये क्रश जो है अचार होना तो ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। नेशनल वालों का अचार है और इस ये जो है ना क्रश का मतलब होता है इसमें सब कुछ जो भी है ना डला हुआ वो सब क्रश किया हुआ है, साबुत नहीं है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आता है, मसालेदार होता है, ये आसानी से खाया जाता है। अच्छा, उसी दिन जो है ना शाम में अब अब्दुल हादी की जो है ना मैथ की तैयारी हो रही थी क्योंकि उसका सेमेस्टर था लास्ट, और सेमेस्टर सॉरी कह रही हूँ, उसका एग्ज़ाम था लास्ट और उसकी तैयारी आयशा ने करवानी थी क्योंकि मैथ अमूमन जो है आयशा पढ़ाती है। और मैं यहाँ पर बच्चों की डिमांड पे पॉपकॉर्न्स वगैरह बना रही थी और साथ में चाय बना रही थी। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे पॉपकॉर्न खाकर। पॉपकॉर्न मेरी फेवरेट चीज़ है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो सोचा चलें पॉपकॉर्न ही बनाएं। देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी आवाज़ आएगी। इनकी जो बनने की आवाज़ होती है ना उसकी क्या ही बात है। चलें जी, ये तो देते हैं बच्चों को जाकर और ताकि वो इसको पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करें और मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। तो ओहो, ये क्या हो गया जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनको बच्चों को दे दिया था, साथ साथ बच्चे पढ़ रहे थे और साथ ही जो है पॉपकॉर्न को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊँ शाम 4 बजे की
लाइट हमारी जा चुकी है और मौसम चूँकि बहुत अच्छा भी था और पिछले कई दिनों से मुसलसल बहुत गर्मी पड़ रही थी और ये इतनी गर्मी पड़ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बारिश अपनी रहमत बरसाई और बारिश की वजह से यहाँ पर यार पता हो हमारे जहाँ पे एरिया में सिस्टम ये है कि लाइट जो है ना पहले चली जाती है ये हमारे आंधी भाईजान बाद है। में आती है। तो बस यहाँ पर जनाब मैं आपको व्यू दिखाऊंगी अपने सहन का। सुबह मैंने सारी सफाई की थी, सब गंद-मंद हो गया, आंधी आ गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो ठंडा हो गया ना यार। तो बस मेरा दिल कर रहा था मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊँ। ये मेरे भाईजान थे, मेरी फूफो के बेटे और वो बस बाहर मौसम को एन्जॉय कर रहे थे हमारी अभी तक लाइट बिल्कुल और नहीं आई। मुझे बता रहे थे कि चलिए सुबह देखें, के ये टाइम चारपाई पे मौसम लेटा किस आराम तरह से का ना था। तो अब्दुल मौसम को हादी एंजॉय कर रहा उठकर है जो है ना मगरिब और के अपनी बाद ऊपर जनाब की बाहर तैयारी कर आके रहे हैं। लेटे थे कि मम्मा ये अब देखें कितना घना ठंडक है, जनाब आया, बाहर अभी सब अच्छा लग रहा सफाई है, की थी मैंने, तो सारा मैं गंद बाहर ही काट दिया। बैठ के पढ़ लेता हूँ। इतनी ज्यादा आंधी तो चली बस है कि यहाँ पे डस्टिंग मैंने डस्टिंग हो चारपाई गया सब कुछ। बिछाई और इसको कहा कि हाय आप अल्लाह। बैठ और के यहाँ पढ़ पर लो देखें जनाब, और मैं आ गई थी किचन में हमें अब पानी भी रात के नहीं है, डिनर लाइट भी के नहीं लिए। है, तो मैंने रात आजकल के डिनर में कुकिंग जनाब आज बिल्कुल हमारे यहाँ पर हैंडल नहीं ना करी। तो पानी था नींद हो ही रही और होगी ना उसे। ही जनाब साथ में हमारे बना लिए पास बिजली पकौड़े, थी सोचा ये और बना लेते 5 हैं। से 6 घंटे हो साथ चुके में जो थे है ना हमारी लाइट को गए हुए और रोटी। यूपीएस भी बंद होने वाला था और बस मुझे ये हो रहा था कि अब रात के खाने के लिए क्या कुछ बनाया जाए। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है ना हम पकोड़े बनाएं और साथ रोटियां बना लेते हैं। तो नहीं, चार बच्चे जो बजे हैं सुबह शौक की, से और खा 4 बजे लेते तक हैं मौसम ऐसा हो पकोड़ों रहा के था साथ रोटियां। मैं कि बाजार से बारिश नान नहीं होगी। वगैरह नहीं पता नहीं क्यों मंगाती, इन लोगों ने वो ना घर की रोटियां नहीं रोटियां बनाई। बहुत शौक से खा हमारे लेते हैं खाते हुए ना इसके साथ जो है पानी घर बाद में आती है, पकोड़ों के लाइट साथ। पहले तो जाती है। जब कभी कुछ नहीं ऐसा समझ सिस्टम है आती तो यहाँ। यकीन जाने मैं या तो बेसन की रोटी बना लेती हूँ या फिर मैं अच्छा, पकोड़े ये वगैरह सारा बना जब नहीं लेती हूँ। बच्चे बहुत ना शौक समझ से खा आता हो लेते ना, हैं। ना समझ। वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हज के दिन जो है काफ़ी गुजर चुके हैं और आज जुमेरात है, सॉरी आज का दिन जो है वो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज मंगल का दिन है और इंशाल्लाह हमारी जो है ईद होगी इंशाल्लाह हफ्ते की जुम्मे की सऊदी अरब में ईद है और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को जो जो कुर्बानी दे रहे हैं उनकी कबूल करें। और आज ख़ास ताकीद है, आप लोगों को मालूम भी होगा कि ये जो 10 दिन होते हैं ये अशरा ज़िलहज जो होता है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का बाइस है। इस जो है महीने में सॉरी इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है तमहीद करनी चाहिए, तहलील करनी चाहिए, तकबीर करनी चाहिए। यानी कि अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सना करना चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना चाहिए, सदक़ात देने चाहिए और क्या कहते हैं सबसे बड़ी बात हमें अगर हमसे 10 दिन के रोज़े नहीं 9 रोज़े नहीं रखे जाते तो कम से कम अरफा के दिन का 9 ज़िलहज का रोज़ा हम ज़रूर रखें और इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन अल्लाह ताला जो है जो इस दिन रोज़ा रखता है अरफा 9 ज़िलहज का तो उस दिन तो अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के और अगले आने वाले 1 साल के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह! कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर हम कुर्बानी हज नहीं कर रहे वहाँ जाकर अल्लाह ताला के घर में, तो यहाँ बैठ के हम रोज़ा रखकर इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं अपने लिए, इतनी बड़ी मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमें अगले आइंदा साल का अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करेंगे और अल्लाह ताला हमें उसके एक रोज़े के ऑनर में हमें ये दे रहे हैं अजर उसका हमें ये दे रहे हैं कि जनाब हमारे अगले साल के पहले से ही अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, हम सबको चाहिए कि हम हो गई इस दिन खत्म, का बच्चे रोज़ा बाहर जाती रखें, हैं तो अल्लाह फिर ताला से माफ़ी माँगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें अल्लाह आपने भी ताकि खाने हैं अल्लाह तो आ ताला जाएं। जो है हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम सबको जो है अ, अम, अम, हमारी कुर्बानी कबूल करे अल्लाह ताला हमारे हज और जो लोग हज पे गए हैं उन सब के हज कबूल करे आमीन। तो बस अभी यहाँ पर हमारे घर पे भी प्रिपरेशन चल रही है। हमारे अभी तक जो है वो बकरे नहीं आए, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मतलब कल तक इंशाल्लाह आ जाएँगे और पीछे दिन भी दो थोड़े से और कहते हैं कि जनाब आजकल
मंडियों में ना बहुत महंगे जानवर चल रहे हैं, उनके रेट बहुत हाई हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला जो जो कुर्बानी करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन सबको जो है खरीदने की तौफीक दे, आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैंने आपके साथ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तीनों दिन का जो है रूटीन शेड्यूल जो भी है आपके साथ वो शेयर कर दिया है। डेली रूटीन मेरा किचन का ही होता है और मैं किचन की जो तमाम शेयरिंग होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ, ताकि कुछ भी आपको, मेरी बहनों को, मेरी भाई की फैमिली जो मुझे देखती है उसको कुछ ना कुछ मुझसे सीखने में मिल सके और मैं उनको कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकूं। अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही है थर्सडे की और यहाँ पर हमारी लाइट को जनाब गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और यकीन जाने इस दिन तो हमारा बहुत जो है ना बैड डे था, क्योंकि ना तो हमारे पानी भी ख़त्म हो चुका था, बिजली भी नहीं थी और मुझे ये था कि यूपीएस भी किसी टाइम पे भी बंद हो सकता है। तो वही बात हुई कि यूपीएस हमारा जो है तकरीबन 10 बजे के करीब जाके ऑफ हो गया और तकरीबन हमारी लाइट आई थी रात के 12:30 बजे और मैं 1 से 1:30 बजे जो है सफाई करके पूरा घर साफ करके क्लीन करके फिर मैं जो है हम लोग सोए थे। तो बस ये रूटीन था हमारा और मैंने सोचा इस रूटीन में, इस सिचुएशन में जब आपके पास पानी ना हो, आपका खाना सुबह से या कोई आपके पास हांडी फैमिली के लिए तैयार ना हो, खाना तैयार ना हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या फटाफट बना सकती हैं, उसी की मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की है कि या तो आप बना लें बेसन की रोटियां, ठीक है, फटाफट बन जाएंगी, उसमें कोई मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। बेसन घोलें, सारा कुछ आटा डालें, मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की है। रोटी हो या पकोड़े हो, आप बहुत आसानी से जल्दी से बना सकते हैं यार, झटपट। एक साइड पे पकोड़े बनाएं और दूसरी साइड पे रोटियां बनाते जाएं और एंजॉय करते जाएं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जैसा कि हम आपको मालूम है कि अगर सब्जी हो तो सब्जी काटनी पड़ेगी, फिर पकानी पड़ेगी, तो बस उससे बेहतर है कि जनाब आप इस तरह की हल्की फुल्की जो झटपट से आसानी से चीजें बन जाएं वो आप बना लें और अपने बच्चों को एंजॉय। और वैसे भी आज ना मौसम अच्छा था तो बस पकोड़े खाने का दिल हो रहा था। जब बारिश होती है ना तो ऐसी चीजें खाने का जो है ना लुत्फ ज्यादा ही आता है। तो बस मैंने सोचा कि हम क्यों ना पकोड़े एंजॉय कर लें, और वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना हमारे घर तो पकोड़े बनते ही रहते हैं, इसलिए शायद हम ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं जल्दी जल्दी ये काम करने के। तो बस हमने इस दफ़ा क्या लेते हैं, क्या करते हैं कुर्बानी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए खैर का वक्त लाए। वो तो खैर आपके साथ सब कुछ चलता जाएगा, वीडियोस में आप देखते ही रहेंगे। और तैयारियां भी शायद अब लोग जो है ना स्टार्ट हो गए हैं तैयारियां करने, क्योंकि हमारे सरों पर पड़ती है तो हम लोग उसकी तैयारी शुरू करते हैं। और वैसे भी ईद की शॉपिंग का मज़ा ईद के एंड के दिनों में ही आता, स्टार्टिंग में नहीं आता। ऐसा ही है ना, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह रेडी हो गए हमारे बनने ज़बरदस्त से पकोड़े, और पकोड़ों की रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पिछली वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। और ये मज़ेदार से पकोड़े अब हम खाएंगे, पकोड़े सामने और हाथ पर रुक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए जनाब, वक्त आ चुका है जाने का, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। तो आप क्या करती हैं मुझे अल्लाह हाफिज़। चुप करके इधर बैठ के खाना खाओ, वो बंद हो जाएगा फिर। ये भी ये लाइव देंगे ना, ये अभी चलते हैं ना, खाना खा लो फिर चलते हैं, ठीक है, खाना खा के चलते हैं। जी हमारा यूपीएस बंद हो गया। वो क्या मोबाइल लाइट डिनर कर रहे हैं, मोबाइल लाइट, ठीक है ना आशा। मेरे पापा का